मारुति प्रसाद। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये कहने के बाद भी कि ये सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, मैंने इनका हनन कर दिया है। हे अर्जुन, तुम उठ और इनको मार दे। इनको मारने का श्रेय ले ले। लेकिन उसके बाद भी अर्जुन उठते नहीं। तत्क्षण अर्जुन अपना गांडीव धनुष जो फेंक दिया था, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तत्क्षण क्यों नहीं उठा लेता है? क्यों वक्त लगता है? क्या है कारण? जब भगवान ये बात कहते हैं कि ये मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तो शस्त्र उठा और इनका हनन कर दे, श्रेय ले ले और सब कुछ जीत कर हस्तिनापुर का राजा बन जा। राज्य भोग। इसके पीछे का क्या कारण है बाबा? यह बात अटक रही है। मारुति इटली से सुंदर सवाल है। और आप सबके काम का है। कृष्ण कहते हैं मैंने मार दिए, और अर्जुन धनुष नहीं उठाता। वह कंप रहा है अभी भी। और कृष्ण शुरुआत करते हैं साकार से और यहां तक पहुंच जाते हैं। राक्षसों को पूजा करता है वो राक्षस, देवताओं की पूजा करता है वो देवता। जो जिसकी पूजा करता है, मैं उसके भीतर उसकी निश्चयात्मक बुद्धि को दृढ़ कर देता हूं। यहां से शुरू करके कृष्ण बोलते चले जाते हैं और अर्जुन विश्वास क्यों नहीं करते? क्यों नहीं उठाते धनुष्मान? बड़े काम का प्रश्न पूछा है। लोग मुझे कहते हैं बाबा बोलना बंद कर दो। 2-2,500 वीडियोस बहुत होती हैं समझाने के लिए, लेकिन मैं देखता हूं कि प्रश्न अभी भी काम के आ रहे हैं। ये प्रश्न बड़ा काम का है। तुम गुरुओं के पास जाते हो, गुरु तुम्हें कहते हैं ये करो, तुम कहते हो ठीक। पहले के गुरु वचन ले लेते थे कि मेरा शिष्य बनना चाहते हो तो मैं जैसा कहूंगा करोगे? हाँ करूंगा। तो फिर जो भी उसकी विधि होती थी बता देते थे। राम राम करो या 5 नाम करो या कुछ भी मत करो, जैसा है। लेकिन आजकल वो वचन लेने की परंपरा गायब सी लगती है।
क्योंकि जैसा कहूँगा करोगे। और रिवाज खत्म हो गया है। ये कृपालु जी महाराज, ये गुफाओं वाले बाबा, जैसा कहूँ करोगे। क्या कुछ हुआ? गुरु शिष्य की परंपरा में एक अनिवार्य रूप में धागा होता है। वो अगर टूटता दिखे तो शिष्य को तो शायद समझना है, गुरु को समझा जाती है। गुरु शिष्य से कह सकता है कि आप जाइए, क्यों? वक्त खराब होगा। अक्सर मेरे से लोग नाराज हो जाते हैं, बाबा आप कहते हैं मुझे मत सुन। भाई इसलिए कहता हूं कि तुम नहीं सुन रहे हो। तुम वही सुन रहे हो जो सुनना चाहते हो। तुम सीखने के लिए नहीं आए, तुम शिष्य नहीं हो। तुम सीखे सिखाए पहले से आए हो। यहां आकर तो तुम्हारे न्यूरॉन्स और भरेंगे और तुम शास्त्रार्थ करोगे। तुम्हारी मनोवृत्ति सूचनाओं को इकट्ठा करने में, सूचनाओं को कैसा इकट्ठा करें, यहाँ से भी मिल जाए, वहाँ से भी मिल जाए, यहाँ से इकट्ठा कर लूँ, वहाँ से इकट्ठा कर लूँ, और फिर मैं शास्त्रार्थ करूँ, और फिर शास्त्रार्थ करके मैं लोगों में सर्वश्रेष्ठ कहलाऊं। ये कारण है तुम्हारा। इसलिए महावीर ने कहा श्रावक बन जाओ, सच्चे श्रावक, सम्यक श्रवण। और सिख धर्म में शिष्य बन जाओ। तुम सीखे सिखाए पहले से हो तो शिष्य बनने की कोई तैयारी नहीं। कोरा कागज बन के आना होगा। अगर उसके हस्ताक्षर लेने हैं तो सब सीखा सिखाया डिलीट करना होगा, फॉर्मेट करना होगा तुम्हारा मोबाइल। फिर पुनः लिखना होगा उसके ऊपर इबारत। अगर महावीर कहते हैं श्रावक बनो, तो वो जानते हैं कि तुम महावीर को सुनने नहीं आए हो। सदा से लोग ऐसे रहे हैं। ये मत समझो कि महावीर के जमाने में अच्छे लोग थे, बिल्कुल वैसे ही लोग हैं। बुद्ध के जमाने में अच्छे लोग थे, बिल्कुल वैसे ही लोग हैं, बल्कि ज्यादा घटिया थे। आज गुरु को सलीब तो नहीं दी जाती, प्रेम की बातें करने वाले को टांगा तो नहीं जाता। दुनिया आज समझदार भी हो गई है। पहले ज्यादा बुरे लोग थे। इस दृष्टि से पत्थर फेंकते हैं बुद्ध के ऊपर। वो जमाना कैसा रहा होगा। गालियां निकालते हैं, बुरी बुरी गालियां निकालते हैं, और बुद्ध मौन, शांत, हाथी की भांति, मस्त हाथी की भांति। ये जीने का एक ढंग है, समझ लेना इसे। कोई कुछ भी कहे, तुम अपनी मस्त चाल को चलते ही जाना, अपनी राह पे
तेज भी नहीं होना, धीमा भी नहीं होना, अपनी गति से चलते रहना, ये जीने का एक तरीका है। जो कह रहे हैं वो सर्वज्ञ नहीं, जो तुम्हें कह रहे हैं वो सब नहीं जानते। संस्कारों के कारण कह रहे हैं, उनको समाज ने जैसा सिखाया वैसा कह रहे हैं। तुम्हें जरूरत नहीं है कि तुम उनकी बातों को मानो। अभी बहुत दिन पहले मेरे पास एक नौजवान का फोन आया, आई एम गोइंग टू कमिट सुसाइड। मैंने कहा मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। क्यों करने जा रहे हो? आत्महत्या तो हो नहीं सकती, और आत्महत्या करना तो शुभ है। जो वास्तव में आत्महत्या है उसको तो संत कहते हैं करो। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, लेकिन साथ में एक शर्त लगा देते हैं, ऐसी मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख तीठा। शरीर को मत मारो, अहंकार को मार दो, आंख में पड़ी हुई कंकड़ी को निकाल दो, इसने तुम्हारी आंख का देखना बंद कर दिया है। मैंने कहा क्यों मर रहे हो? थोड़े दिन पहले मैंने किसी लड़की के साथ संबंध बना लिए थे। वह किसी बीमारी से युक्त थी। वो बीमारी मुझे भी हो गई। इंद्रियों पे खारिश होती है बुरी तरह। न रात को चैन, न दिन को चैन। क्या करूं बाबा? दवा लेता हूं, कुछ दिन ठीक रहता हूं, फिर वही हाल हो जाता है। तो इससे मरना अच्छा। मैंने कहा मरने से हल हो जाएगा, ये खारिश मिट जाएगी। तुम रोग को खत्म नहीं कर रहे हो, तुम रोगी को खत्म कर रहे हो, और ये कोई ढंग भी नहीं है। सच्ची घटना बता रहा हूं। कहता वो तो ठीक बाबा, मन में हजार ख्याल आते हैं। बताओ कौन कौन से ख्याल आते हैं, मुझे बताओ ना। इसलिए मैं कहता हूं मरने से पहले थोड़ा मुझे कांटेक्ट कर लेना। कई बार अब तो घबरा के ये कहते हो कि मर जाएंगे, अगर मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। क्योंकि कई बार तुम्हारी बुद्धि के पास उन प्रश्नों के जवाब नहीं होते, और वह प्रश्न प्रश्न होते ही नहीं जिनके कारण तुम अपनी जान गंवा देते हो। बाबा कल को शादी भी होगी, घर वाले मजबूर कर रहे हैं। मैंने कहा ये तो परंपरा है, शादी मत करो। तो उसका दिमाग खुल गया है, लेकिन घर वाले कहते शादी करनी पड़ेगी। मैंने कहा वो तो मुझे भी कहते थे करनी पड़ेगी, लेकिन मैंने कहा जब तक मेरा लक्ष्य पूरा नहीं होता मैं नहीं करूंगा। और तुम्हें एक मजाक की बात बताऊं, मुझे दुख भी देती है कभी कभी।
मेरे पिताजी गांधी चौक में मुझे मिल गए। कोई ब्राह्मण बड़ा तंग कर रहा था, गुरुग्राम का था। 3 दिन से लगातार दुकान पे आ जाता। बड़ी दुकान थी, करियाने की दुकान थी, लेदर, बूट्स, सैंडल्स, कॉस्मेटिक्स, हौजरी, बहुत दुकान चलती थी। अच्छा मुनाफा था, पशम वगैरह भी। तो ब्राह्मण आके बैठ गया, पंडित जी से कहने लगा, पंडित जी देखिए मेरी अकेली लड़की है। उस वक्त बीए पास है, तब बीए भी बड़े कम होते थे। मेरे चचा जी दिल्ली में पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर रहे। उस वक्त एमए बहुत कम लोग होते थे। एमए, आज एमए तो एमए हैं, जगह जगह घूमते फिरते हैं, डंडे पड़ते हैं, सर्दी में बौछारें ठंडे पानी की। और वो पुलिस वाले भी बड़े शरारती होते हैं, बर्फ डाल देते हैं पानी में। कुछ वैसे ठंडा, कुछ बर्फ। वक्त वक्त की बात है। पिताजी कहने लगे, अरे कर्म ठोक, ऐसे ही बिल्कुल सेम शब्द बता रहा हूं। अब पिता को तो कहने का अधिकार है, और बच्चे को भी कहने का अधिकार है। मैं कोई ऐसा वैसा बच्चा तो था नहीं। अजय, अरे कर्म ठोक, शादी कर ले, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। अच्छा कारोबार है, अकेली लड़की है, सबका मालिक तो बन जाएगा। गुरुग्राम में 7 दुकानें हैं, सातों दुकान किराए पे चढ़ी हुई हैं, आराम से बैठ के खाना। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा पिताजी देखिए, मैं बहुत बार कह चुका हूं, मेरे भीतर जो आग लगी वह बुझे तो कुछ और सूझे। वह जो ट्रेन इंसिडेंट के बाद खलबली मची, ये कौन, किसको शादी की सूझती है। न खाना अच्छा लगे, न पीना अच्छा लगे, और वो आज आदत आज तक बनी हुई है। न घूमना अच्छा लगे, बस कहीं जाके बैठ जाऊं किसी गुरु की तलाश में, जो मुझे राह बता दे वो कौन था और वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है। और मैंने सारी बायोग्राफी में अपनी बात लिखी है। बोले कर्म ठोक, तो ये शादी कर ले, रोज रोज ऐसे रिश्ते नहीं आते। ये तो मेरा नाम है शहर में, ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं जिसके पास इतनी संपत्ति हो जितने मेरे पास। मेरी अपनी बड़ी दुकान है, मेरा अपना बड़ा मकान है, 3 मंजिला मकान है। बच्चे वेल एजुकेटेड हैं, कोई डॉक्टर है, कोई ग्रेजुएशन में है, कोई फार्मासिस्ट है, सब पढ़े लिखे हैं। तू शादी कर ले। मैंने बड़े धीरे से कहा, पिताजी मुझे आप मजबूर मत कीजिए, मैं कुछ बोल पड़ूं। कहते तो बोल ही पड़, क्या बोलना है बोल। मैंने कहा पिताजी बात ये है, 6 बेटे 2 बेटियां, 8।
अगर तुम्हारा अभी भी जी नहीं भरा है तो आप एक शादी और करो, मैं कोई इतराज नहीं करूँ। ये शब्द मैंने अपने पिताजी से कहे और वो दिन मर गए। वो कहते हैं आज से बाद बेटा मैं तुझे शादी कर नहीं दूंगा, जो चाहे कर, जहां चाहे जाओ। और उसके बाद में मैंने कभी ये शिकायत नहीं करनी पड़ी। माँ जरूर कह देती कभी कभी, पिताजी ने कभी नहीं कहा। तो मैंने कहा मैंने भी तो इनकार किया था, दुख हुआ, मुझे तो आज भी दुख होता है। 87 में वो चले गए, 13 और 25 38 वर्ष हो गए। लेकिन कभी कभी वो दुख मन में आ जाता है। पिताजी को ऐसे अल्फाज नहीं कहने चाहिए। खैर बीत गया सो बीत गया। तो मैंने कहा तू स्वतंत्र है, तू शादी मत कर। तो क्या मैं नहीं करूंगा? क्यों नहीं करेगा? बस नहीं करूंगा। तो एकदम से वो मुक्त हो गया, जैसे किसी जंजीरों में बंधा उसकी जंजीरें किसी ने खोल दी। अच्छा हाँ, शादी में बंधूंगा, वो लड़की क्या कहेगी? मुझे तो गुप्त इंद्रिया करोगे। मैंने कहा वो आएगी तभी कहेगी ना। तो मजे से रहें, ठीक हो। और मैं कहता हूं तुम करवाना भी मत शादी, अगर मेरी बात माने तो। जिसके दिमाग में अभी इतनी उथल पुथल है, बाद में क्या होगा? तो मत करवाना। बहुत से लोग मेरे पास आ जाते हैं, बाबा क्या करें इस महंगाई में, कैसे बच्चों का पोषण करेंगे। नौजवान होते हैं, काम धंधा है नहीं, स्वयं कारोबार चलता नहीं, कुछ भी तो नहीं, अंधकार ही अंधकार है। मैंने कहा बच्चे पैदा ना करो, और क्या हो सकता है? अगर नहीं पालन कर सकते तो मत करो पैदा। तो मुक्त हो जाते हैं, जैसे किसी ने बोझ हटा दिया हो। बस गुरु का काम यही होता है, तुम्हें बंधनों से मुक्त करना, क्योंकि बंधन बोझ हैं तुम्हारे दिमाग पर, क्योंकि न मान्यताओं का बोझ लगातार उठाना। और हजारों हजारों मान्यताएं हैं, कुछ तुम्हें पता है, कुछ तुम्हें नहीं पता है, लेकिन गुरु सब जानता है। गुरु का मतलब जो तुम्हारी समस्याओं को जानता है और समस्याओं का निदान भी जानता है, वो गुरु। गुरु कभी नहीं कहेगा इट इज इम्पॉसिबल टू क्योर। ध्यान रखना मेरी बात को। तुम कुछ भी हो, कैसे भी हो, किसी भी रोग से ग्रस्त हो, गुरु कभी नहीं कहेगा यू आर नॉट क्योरेबल, नहीं कहेगा। वो कहेगा बिल्कुल मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा, तुम चाहे कुछ भी किसी भी रोग से ग्रस्त हो, क्योंकि गुरु तुम्हारी बुनियादी समस्या को जानता है। गुरु जानता है तुम दुखी क्यों हो, गुरु जानता है कि तुम्हारे दर्द क्यों हो रहा है, गुरु जानता है कि तुम पापी क्यों हो, गुरु जानता है कि तुम पुण्यात्मक हो। और जो जानता है वह गुरु बनने के योग्य है। मान्यताओं के आधार पर जो व्यक्ति गुरु बनता है, गुरु बनने की चाहत तो मूर्ख में भी होती है, ध्यान रखना मेरी बात।
गुरु बनने की चाहत तो मूर्ख व्यक्ति में भी होती है। कौन नहीं चाहता मैं गुरु बनूं? कौन नहीं चाहता मैं पीएम बनूं? सभी चाहते हैं पीएम बनूं, लेकिन बनता तो कोई एक ही है। किसी किसी मूर्ख की किस्मत जाग जाती है, वो बन जाता होगा। अब तुम मूर्ख भी बन जाओ पीएम, ये कैसे हो सकता है? कोई एक आध चल जाता है। ऐसा मत करो। महंगाई है, क्या करें? बच्चे मत पैदा करो बस। और उनका दिमाग इतना हल्का हो जाता है, लेकिन फिर तत्क्षण थोड़े दिन बाद फिर आ जाते हैं, बाबा वो तो ठीक, लेकिन जब वृद्ध हो जाएंगे तब। मैंने कहा तब की तब देखेंगे, तब की अब क्यों निपट रहे हो? जब होगा तब होगा, आज क्यों जल रहे हो? जब आग आएगी तो जलेंगे, देखेंगे। आज मत चलो, कल के लिए आज मत चलो, क्योंकि आदमी जानता नहीं, शायद कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। न जाने किस घड़ी इस जिंदगी की शाम हो जाए, अगले पल का भरोसा है। लेकिन मजे की बात है, अगले पल का भरोसा किसी को नहीं, लेकिन अगले पल की समस्याओं का बोझ आज है तुम्हारे ऊपर। कमाल है। ईसा सड़क के किनारे पे खड़े परमात्मा से हाथ फैला के कह रहे थे, ओ गॉड, आई एम हंग्री, प्रोवाइड मी फूड। भूखा हूं मैं, मुझे भोजन दे दो। मांगना तो उसके दर से मांगो। दाता दे लेंदा थक पा, और इतना देगा, इतना देगा कि तुम थक जाओगे। पाने वाला थक जाएगा, देने के बाद देने वाले के पास बहुत है। वह ना थकेगा, ना मुकेगा उसके पास, ना कम होगा उसके पास। उससे मांगो। लोग कहते हैं वो है नहीं। मैंने कहा ये मार्कस बोलता है, ये चार्वाक बोलता है, ये नीत्शे बोलता है, तुमने खुद नहीं खोजा। हमसे पूछो, कबीर से पूछो, नानक से पूछो। सिर्फ उसकी ही बात को क्यों मान लेते हो? हमारी भी तो बातें पैरेलल खड़ी है। हम भी तो कुछ देख के बोल रहे हैं कि वो है। वो बिना देखे बोल रहा है, हम देख कर बोल रहे हैं। सच्चा कौन? अंधा कहे कि इसका रंग गुलाबी है, जिसने दिखा नहीं, जिसको दिखता नहीं। और आंखों वाला कहे कि इसका रंग गुलाबी है। कौन ठीक? आंखों वाला ठीक। वक्तव्य चाहे मिलते ही हों, लेकिन ऑथेंटिक वही होता है जिसके पास आंखें होती हैं। प्रसंग पे वापस लौट चले। भगवान कृष्ण बहुत बातें कहते हैं, और देखिए भगवान तो हम आज कहते हैं। तुम्हें नहीं पता उस व्यक्ति को कितना जलील किया गया, उसे चोर कहा गया, उसे बदमाश कहा गया, उसे पर स्त्रियों का अपहरण करने वाला कहा गया, उसको अय्याश कहा गया। क्या कुछ नहीं सहा? बस तुम सिर्फ
उसके ऐश्वर्य से मोहित हो जाते हो। बुद्ध को जो गालियां पड़ती हैं उनकी तरफ तुम ख्याल नहीं करते, लोग थूक जाते हैं, कितनी कितनी बुरी बुरी गालियां निकालते हैं। वो तुमने वो पहलू कभी देखा नहीं, सिर्फ कृष्ण का ऐश्वर्य देखते हो। कृष्ण को लोग कहते क्या हैं? किसी को बख्शा है? इस समाज ने कभी किसी को बख्शा है? अब प्रसंग पे वापस जाना चाहते थे, लेकिन फिर और प्रसंग थोड़ा सा 5 मिनट इसके ऊपर भी लगा लें। ईसा कहते मैं भूखा हूं, मुझे भोजन देते भगवान। और पास से गुजरने वाला व्यक्ति कहता है तुम कहते हो वह है? मेरा पिता परम दयालु है। और तुम मांगने भी लगे उस सर्वशक्तिमान से, तो मांगा क्या? भोजन एक वक्त का। यीशु इकट्ठा मांग लो। कितने का मांगो? बताओ। 100 साल, 50 साल, 200, 500 साल, 20-50 साल का तो मांग ही लो। भरोसा है सांझ तक मैं जीऊंगा कि नहीं? मांग तो लूं सांझ का भी, कमी तो उसके पास नहीं है। तू दाता दातार, तेरा दिता खावना। और तुम्हारे बाप ने पैदा किया धरती है। मार्कस कहते हैं ऐसे परमात्मा को मैं क्यों मानूं जो हमें खाने पाने नहीं देता। मैंने कहा तुम्हारे बाप के बाप ने दिया है। ये धरती बनाई, ये बीज बनाया, ये पानी बनाया, हवा बनाई, सूरज बनाया, तुम्हारे बाप ने बनाया। लेकिन तर्क हैं, तुम्हें जच जाते हैं तो ठीक। सब देता है परमात्मा, व्यवस्था की है। और तुमने तो बीज ही तो बोना होता है, फिर फसल को तुम बढ़ा भी तो नहीं सकते। गेहूं की बलियां तो खुद लगती हैं, धान के ऊपर भी खुद लगती हैं। तुमने किया क्या है? सिर्फ ये कहने के मैं हूं तो मुमकिन है। इम्पॉसिबल वर्ड इज नॉट फाउंड इन माई डिक्शनरी। और क्या किया तुमने? तुमने कुछ नहीं किया। तुम बातें करने में माहिर हो, दक्ष हो। और ध्यान रखना, बातें करने में दक्ष हो रहोगे, लूट लोगे, राज कर लोगे। लेकिन संतों से पूछो राज क्या होता है। राज दो तरह के होते हैं। दिमागों पर राज किया जाता है दंड से, डंडा दिखा के। और राज तो कृष्ण भी करते हैं, लेकिन वो हृदयों पर राज करते हैं। और 5000 साल पहले का व्यक्ति, वो दिल में ऐसा छा गया कि आज भी उसका नाम खुमारी में डुबा देता है। सुध बिसरा गयो मोरी रे, कर गयो मन की चोरी। ओ काला एक बांसुरी वाला। यह होता है राज। तुम तो चले जाओगे, धूड़ भी नहीं रह जाएगी। ध्यान रखना, राज वो है जो दिलों पे छा जाए, व्यक्ति मिटाए से ना मिटे। राज कृष्ण जैसा। रास रचाते हैं प्रेम की लीला, प्रेम से ही दिलों में जगह बनाई जाती है। और जो प्रेम करता है वही राज करता है। ध्यान रखना, कृष्ण ने प्रेम किया।
तुम तर्क उठा सकते हो, तुम स्वतंत्र हो, बुद्धि तुम्हारी, तर्क तुम्हारा, शब्द तुम्हारे। लेकिन आज भी वो हृदयों पे राज करता है। आज भी भगवान राम हृदयों पे राज करते हैं। उसका जीवन कितना ही कष्ट भरा था। यह होता है राज। हृदयों पे राज करना राज होता है। मस्तिष्कों पे राज तो राजनीतिक करते हैं, वो तो तानाशाह किया करते हैं, और तानाशाहों को जो हाल होता है वो तुमने देखा। कभी किसी तानाशाह को उसका हश्र देखा आपने? अगर इस जन्म में ठीक मौत मर गया, अटैक आ गया और मर गया, लेकिन अगले जन्म किसने देखे? हमने देखे। हमसे पूछो, बहुत सी बातों का जवाब आपके तथाकथित बुद्धिमान व्यक्ति नहीं दे सकते, हम देंगे उसका जवाब। तुम कहते कागज की लेखी और मैं कहता आंखन देखी, कबीर कहते हैं। भरोसा है शाम का, मांग तो लूं, मेरा बाप है, मैं उसका प्यारा पुत्र हूं, तुम बताओ। और वो लाजवाब हो गया, चला गया अपने। कथा प्रसंग पे जाने से पहले थोड़ी सी चर्चा कर लें, 5 मिनट की। मैं चाहता हूं कि दुनिया समाज मुक्त हो जाए। अब इन बातों को 5 मिनट की इन बातों को ध्यान से सुन लेना। दुनिया समाज मुक्त हो जाए, कोई समाज ना हो, व्यक्ति हो, व्यक्ति हो, व्यक्ति, कोई जाति ना हो, कोई धर्म ना हो, व्यक्ति हो, वही लाल खून सबकी रगों में दौड़ता है। और जब तुम मरने की कगार में होते हो, तुम नहीं पूछते ये शूद्र का खून या ब्राह्मण का खून, तब तुम भूल जाते हो। और तुम्हारी ये सड़ी हुई खोपड़ी जब ठीक हो जाती है तो फिर से याद कर लेती है पुनः। मैं कहता हूं समाज को बदलना नहीं है, ध्यान रखो। लोगों ने बहुत नए नए मॉडल्स दिए हैं, बदल डालो समाज को, नहीं, मैं कहता हूं समाज को खत्म कर दो। समाज नाम की चीज व्यक्ति के दिमाग पर बोझ। मेरी इन बातों को ध्यान से सुन। वो चाहे अध्यात्मवादी हों, चाहे संसारवादी हों, दोनों के काम पड़ेंगे। समाज नाम की चीज खत्म कर दो। समाज एक बोझ है। क्या कहेंगे लोग, कुछ भी कहें, तो पर दुनिया चलेगी कैसे? दुनिया कानून में चलेगी। कानून है तो समाज की कोई आवश्यकता भी कहाँ है, बताओ। और समाज, कानून एक, सबके लिए कानून एक। कोई चोरी करेगा, कोई कत्ल करेगा, सबके ऊपर धारा वही लगेगी। और मैं ये कहता हूं, जो ये राष्ट्रपति का पद है, ये समाप्त हो जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति व्यक्तियों के ऊपर परमात्मा की तरह नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि एक सच्चा परमात्मा बैठा है। राष्ट्रपति मनुष्य है और मनुष्य की अपनी सीमाएं होती हैं। हो सकता है वो किसी से मोह भी कर ले, किसी को माफ भी कर ले। समाज को खत्म करना है,
राष्ट्रपति की पदवी समाप्त करनी है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति कर दो, जैसे अमेरिका में होता है। ये क्यों बैठा रखा है हमारे सर के ऊपर तुमने? दया, मुझे दया आ गई। अरे भाई कमाल हो गई, ये क्या नौटंकी है, ये नाटकबाजी है। हमारे पंजाब के ज्ञानी जैल सिंह जी राष्ट्रपति बन गए, और राष्ट्रपति बन के उनका पहला वक्तव्य क्या था? अगर इंदिरा गांधी कहेंगी झाड़ू फेरो तो मैं झाड़ू फेर दूंगा। ये राष्ट्रपति हैं। बड़ी जगह हंसाई हुई। अरे तू सर्वोच्च पद के ऊपर बैठने जा रहा है, ये क्या शब्द हुए? तू गोला है या राष्ट्रपति? लेकिन लोग जीव लप लपाते हैं, बस किसी तरह पदवी मिल जाए। समाज समाज समाप्त कर दो। वैसे भी समाज, कानून एक, समाज एक नहीं। ऐसे भी समाज हैं जहां भाई बहनों की, चचेरे भाई बहनों की शादी होती है। ये अगर किसी ने बनाए थे कि भाई बहनों की शादी नहीं होनी चाहिए, इट वाज साइंटिफिक मेथड। क्रोमोसोम्स का एक बहुत बड़ा पैमाना है, लेकिन अभी नहीं समझाऊंगा, बड़ा प्रसंग तो पहले ही लंबे होते जाते हैं। प्रसंग में से प्रसंग, क्रोमोसोम्स के हेरेडिटरी करेक्टर में आ जाते हैं, इसलिए रोका गया था, और कोई पुण्य पाप की बात नहीं थी। और कोई कहता कि ये पाप है। अपने ही भाई के साथ भाग गई लड़की। भाई प्रेम तो प्रेम है। प्रेम किसी को देखता नहीं। नींद ना वेखे बिस्तरा, नींद बिस्तरे को नहीं देखती। भूख ना वेखे बात, और जो भूख है वो बात नहीं देखती कि क्या है, बस भूख मिटानी है। मौत ना वेखे उम्र नू, मृत्यु कभी उम्र नहीं देखती कि जी 1 दिन का है या 100 साल का है। मौत ना वेखे उम्र नू, तो इश्क ना वेखे जात, इश्क जात को नहीं देखता। नींद ना वेखे बिस्तरा, आज नींद खो गई है, गोलियां लेके भी तुम्हें नींद नहीं आती। भूख ना वेखे पात, आज परमात्मा की दी हुई चीजें तुमने सब लुटा दी। ये खाक इंसानियत बनी तुमने। परमात्मा की दी हुई सारी चीजें, उन्हीं में तो रंगत थी जीने की, इसलिए तो आज दुनिया इतनी बेरंगत में है। परमात्मा की बनाई चीजें तुमने खत्म कर दी। नींद तुमने खो दी, भूख तुमने खो दी। भूख न वेखे पात, मौत न वेखे उम्र, इश्क न वेखे जात, इश्क तुमने खो दिया। प्रेम तो प्रेम होता है, लेकिन यहां तिड़क 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 करके तुम्हारी मान्यताएं टूटती हैं। इसलिए बड़े गुस्से में होते, बाबा तुम्हें मार देंगे। मैंने कहा आओ भी कायरो, अब इसके बाद क्या 500 साल जीना है मैंने। मुका दो काम, एक दिन तो मुकेगा ही। देखो मुझे ये भ्रम नहीं कि मैं सारी उम्र जीऊंगा, जिसको होगा उसको होगा। मैं तो ये जानता हूं कि ये शरीर बस हार्ट पंप करने से रुका गा, हार्ट रेस्ट हो गया। चल मैं जानता हूं, और आदमी की आंखें ऐसे हो जाएंगी। मैं बखूबी जानता हूं, मुझे कोई भ्रम नहीं।
समाज को खत्म कर दो। राष्ट्रपति के पद को समाप्त कर दो। ये असमानता है मनुष्यता के जीवन के ऊपर, कलंक है। एक व्यक्ति के अंदर इतनी नहीं पावर होनी चाहिए कि जब सारे न्याय प्रणाली ने कह दिया ही शुड बी हैंग्ड, तो एक व्यक्ति कहते कि मैं क्षमा करता हूं, तो एक केस आ गया ज्ञानी जी के पास, ज्ञानी जैल सिंह, हमारे पंजाब के थे, पास के गांव संधवा के थे। तो उन्होंने पेटिशन डाल दी, आप मेरी सजा को माफ कर दीजिए। कर सकते हैं। उन्हें सजा माफ नहीं की, वापस कर दिया। फिर दूसरी बार फिर पेटिशन लगाई कि आप माफ कर दीजिए, कर सकते हैं, तुम्हारा क्या जाता है, मैं और जी लूंगा 5-7 साल। नहीं माफ की, लेकिन वो भी आगे पक्का था। वो कहता कि आपने, राष्ट्रपति महोदय, आपने मेरी सजा माफ क्यों नहीं की? तो ज्ञानी जैल सिंह बोले, वैसे तो मैं जवाबदेह नहीं हूं, लेकिन मानवतावश, क्योंकि तुम जा रहे हो, ये प्रश्न साथ लेके ना जाओ कि मैंने तुम्हें इसलिए माफ नहीं किया कि मेरे भीतर तुम्हें क्षमा करने का भाव नहीं आया, दया नहीं आई, दयालुता आई नहीं, वो दयालु ने कृपा की नहीं। आगे वो भी ढेर था। हम कहते, राष्ट्रपति महोदय, वैसे तो मैं पूछना भी नहीं चाहता, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपको मेरे ऊपर दया क्यों नहीं आई? तो राष्ट्रपति महोदय कहते हैं, दया क्यों नहीं आई इसका मेरे पास जवाब कुछ नहीं, बस दया नहीं आई तो नहीं आई। वैसे मैं बताने का, जवाबदेही का मोहताज नहीं हूं। एक व्यक्ति को इतनी समर्थ मत दो, किसी दिन कानून का दुरुपयोग हो सकता है। मनुष्य के भीतर पशुता भी है, मनुष्य के भीतर राक्षस भी है, कभी जग सकता है वो। राष्ट्रपति सीधा राष्ट्रपति पद हो, प्रधानमंत्री की जगह, जैसे अमेरिका में होता है, प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर दिया जाए, राष्ट्रपति हो बस। कोई मानवता से ऊपर क्षमा करने वाला ना हो, क्योंकि मानव के ऊपर क्षमा करने वाला मानवता में कोई नहीं होता। वो मानवता से, मानव से ऊपर जो दिखता नहीं, जो दृष्टा है, जो साक्षी है सबका और सबके भीतर मौजूद है। सर्वव्यापी सदा अलेपा तो है संग समाय, जेता कित्ता तीता नाम, बेन नामे नाही को ठाम। हर जगह जो मौजूद है वह न्यायकारी, वही रहम कर सकता है। वह रहम करे तो करे, लेकिन व्यक्ति रहम करे ये जचती नहीं बात। करना तो वही है जो मेजोरिटी है। 51-49 का ही भेद होता है, लेकिन 49 सदा ही मारे जाते हैं। और ये तुम लोकतंत्र को तुम न्याय प्रणाली जानते हो? तुमने शायद कभी सोचा ना होगा। 51 वाला राज करता है, 49 वाला झांकता रहता है। 2% का फर्क है। तो 49 लोगों ने जो अपनी इच्छा जाहिर की, उनका हनन तो हो गया। कैसा लोकतंत्र हुआ? यह तो परतंत्रता हुई।
हम जिसे नहीं चाहते थे उसे वोट नहीं डाला और वह चुन लिया गया। क्यों? बहुत संख्या उधर थी। इसलिए लोकतंत्र को मैं सदा ही गलत कहता रहा हूं। लोकतंत्र कभी भी ठीक नहीं होता। इसकी एवज में इसके समानांतर क्या होना चाहिए? देखिए, वक्त पहले ही बहुत ज़्यादा हो गया है। ये 51 मिनट की वीडियो होगी। समाज को खत्म कर दो, पूंजी को खत्म कर दो। जमाने ने मारे जवां कैसे कह, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, जमाने ने मारे जवां कैसे कह। मैं तुम्हें ये आश्वस्त करता हूं, मेरी बातों को लागू तो नहीं किया जाएगा, मैं जानता हूं। क्योंकि कुछ लोभी लोगों के हाथ में पकड़ है, ग्रिप है, तुम्हारी गर्दनें पकड़ रखी हैं। तो मुझे मरवा सकते हैं निश्चित, और मैं तो मरा मरा है, मैं मरा मरा है। लेकिन पूंजीवाद को समाप्त कर दो, पूंजी समाप्त कर दो, वाद को नहीं समाप्त करना है, पूंजी को खत्म कर दो। ये नई बात कही। हाँ, अन्न धरती पैदा करती है, जरूरत की चीजें फैक्ट्रीज पैदा करती हैं। आज बनाते हैं मनुष्य, कल बनाएंगे रोबोट। क्या करेंगे मनुष्य? बेकार हो जाए। अराजकता फैली के फैली। पूंजी को समाप्त कर दो। तुम देख लेना, सोच लेना बैठ के आराम से। प्रबुद्ध लोग हैं हमारी धरती में, अभी अभी मरी नहीं है धरती, प्रबुद्ध लोगों से ग्रसित है। और जिस दिन बाहर प्रबुद्ध जनों का कम हो गया, उस दिन धरती जाएगी। अभी प्रबुद्ध ज्यादा है, अभी समझने सोचने वाले, न्याय करने वाले लोग हैं। इसलिए ये ऊपर के पद समाप्त होने चाहिए। मैंने कहा ये राज्यपाल भी नहीं होने चाहिए। जब चीफ मिनिस्टर चुन लिया हमने, जब तुम एक तरफ जाके कहते हो कि जनता ने हमें चुना है, तो राज्यपाल किसने चुना है? राज्यपाल को तो किसी ने नहीं चुना। जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल ठीक। यहां तक ही सत्ता महदूद होनी चाहिए और यहां तक ही शक्ति महदूद होनी चाहिए। उससे ऊपर कोई सर के ऊपर न बैठा हो। वैसे भी ये कठपुतली होते हैं। ऐसा मत करो। पूंजी को समाप्त कर दो। देयर शुड बी नो डॉलर, नो रूपी, नो रूबल, कुछ नहीं होना चाहिए। मैं संसार की बात कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि अमीर लोग कभी नहीं चाहेंगे ट्रंप के डॉलर खत्म हो। गरीब लोग चाहेंगे कि उनकी करेंसी अगर खत्म हो जाए, कोई बात नहीं। लेकिन अमीर ही तो खत्म नहीं होना देना चाहते। ये पूंजीवाद को कौन नहीं खत्म होना देना चाहता? तुम्हें पता है? जिनके पास पैसा है, धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, और पूंजीवाद को समाप्त नहीं होने देना चाहते। लेकिन एक बात तो मैं आखिर की बता दूं, फिर मैं अपना प्रसंग शुरू करूंगा। वैसे तो 1 घंटे के करीब हो गया है, लेकिन क्या करूं, मेरी अपनी मजबूरी।
बाप संपत्ति को बनाकर संपत्ति के बीच में ठहर गया साक्षी बनकर। जिस हाथ जोर कर विखे सोई, नानक उत्तम नीच न कोई। तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, तुम राष्ट्रपति बन जाओ, तुम दुनिया के मालिक बन जाओ, सिकंदर बन जाओ, एक बात उसके हाथ में है। क्या? आनंद, सुख, मस्ती, सुरूर और मद मस्ती और खुमारी, वो उसके हाथ में। और जिसके जीवन में खुमारी नहीं, वो जीवन लोहार की दोकनी की तरह है। सांस लेता है, सांस छोड़ता है। एक तुम्हें शब्द बताऊं, किसी समझदार ने इजाद किया लोग, लेकिन जिसने इजाद किया वो भी इसका अर्थ नहीं जानता। दुनिया मंदी है जोरन, लख लानत है कमजोरन। जोर शब्द का अर्थ होता है आनंद। मैं पहले भी व्याख्या कर चुका हूं। अगर तुम आनंद में हो तो दुनिया तुम्हें मानेगी। बुद्ध आज तक लोगों के हृदयों पर राज करते हैं। कृष्ण आज तक लोगों के हृदयों पर राज करते हैं। क्यों? आनंद था। राम ने कितने कष्ट सहे, शारीरिक मानसिक, लेकिन हृदय में आनंद था। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। मर्यादाओं से भरे हुए लेकिन आनंद से भी भरे हुए। तो मैं कहता हूं तुम जोर को पैदा करना, उसको आनंद को पैदा करना। और कितने भी तुम जोरावर हो जाओ बाहर से, अगर भीतर का वो आनंद तुम्हें नहीं आया तो जिंदगी निरस हो गई। तुम ईख बोते हो ना, गन्ना, वो चाहे 50 फुट ऊंचा चला जाए, लेकिन बीच में उसके रस ना आएगा तो फिर क्या करोगे? जिस गन्ने के भीतर, जिस ईख के भीतर मिठास नहीं, फोका गन्ना क्या करोगे? उसको तुम चूप पाओगे ना। तो जिंदगी ऐसे ही तुम्हारी है, बढ़ते ही चले जाते हो, बढ़ते ही चले जाते हो, बोक की तरह। रस नहीं। और रस के बिना तुम राष्ट्रपति हो जाओ, तुम प्राइम मिनिस्टर हो जाओ, तुम चीफ मिनिस्टर हो जाओ, तुम दुनिया पे राज करो, तुम डॉलर चलाओ, तुम रुपया चलाओ, लेकिन इसीलिए तो भारत भूमि विश्व गुरु कहलाई। तुम्हें पता नहीं, तुम विश्व गुरु किसी और ढंग से करना चाहते हो, लेकिन हम विश्व गुरु जिस रूप में थे उस रूप में आज भी हैं। आज भी हमारे भीतर यदा कदा कोई व्यक्ति उन तलों को छू लेता है जहां परम रस बरस रहा है, और उस परम रस को पीकर सबर में आ जाता है व्यक्ति। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिलहि सबूरी में, सबूरी में मनड़ लागो मेरो राम, फकीरी में, फकीरी में मनड़ लागो मेरो राम। तुम कितने भी ऊंचे कद के हो जाओ, फोके गन्ने की तरह, ईख की तरह, अगर तुम में रस नहीं तो बस ऊंचाई ही ऊंचाई देखेगी, मिठास नहीं होगी। कबीर गरीब हैं तुम्हारे हिसाब से, हम विश्व गुरु कल भी थे, आज भी।
लेकिन उस दृष्टि से, जिस दृष्टि से विश्व गुरु कल थे, उसी दृष्टि से आज भी कभी कभी हमारे भीतर एक हीरा जन्म पड़ता है, जो उस रस से सराबोर होता है। विदेश की धरती पे नहीं होता। मेरे भाई बहन कहा करते हैं, अमेरिका चले गए, वो कहते भाई तुम मिलते नहीं क्या बात आपस में? इकट्ठे गए थे जहां तो बड़े प्यार से रहते थे। तो भाई बहन कहते हैं भाई क्या बताएं आपसे, अमेरिका में जाके खून सफेद हो जाता है। उनकी बात मैं समझता हूँ। जो डॉलरों की कमाई में उलझ गया, जो डॉलरों की खनक में उलझ गया, उसके भीतर रस उतरेगा कैसे? तुम एक नंबर के अमीर तो हो सकते हो, लेकिन फकीर नहीं हो सकते। कबीरी नहीं आ सकती तुम में, फकीरी नहीं आ सकती तुम में, अमीरी आ सकती है। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में, अमीरी में मन लागो मेरो राम, फकीरी में, फकीरी में मन लागो मेरो राम। वक्त बीत ही जाता है, क्या करें? इतनी कैपेसिटी तुम में नहीं कि तुम सुन सको। मैं तो बोल दूंगा, लेकिन तुम सुन ना पाओगे। तो खत्म होनी चाहिए मुद्रा, करेंसी शुड डेमोलिश। करेंसी को खत्म कर दो और तुम देखोगे जितने पाप अनाचार करेंसी के कारण होते हैं, सब कंपटीशन करेंसी के कारण होते हैं। आज एक व्यक्ति नारे लगा रहा है समाजवाद के, बराबरी होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। ये कैसा तमाशा है? यह तो अन्याय है। उसको तुम 5-7 करोड़ 10 करोड़ रुपए दे दो, एक अच्छा सा महल दे दो, सुंदर सी स्त्री दे दो, वो चुप हो जाएगा। उसकी डिमांड वास्तव में ये थी, बात कर रहा था समाजवाद की, डिमांड ये थी। ऐसी ऐसी डिमांड्स रखते हैं लोग। मेरा एक शिष्य था, मुझे कहता उस्ताद जी मैं मरना तो चाहता हूँ, लेकिन मरते वक्त मैं करोड़पति रहना चाहता हूँ, करोड़पति होके मरूं। मैंने कहा पुत्र कल्याण मस्तु, तुम करोड़पति होके ही मरोगे। मुझे सदा से वरदान रहा है, क्योंकि मैं एक स्थान पर बैठा हूँ, और जो व्यक्ति 7 साल तक एक स्थान पर बैठ जाता है उसे वाक सिद्धि मिल जाती है, बशर्ते कि वो भीतर से भी शांत हो। बाहर से तो अपाहिज भी 7 साल बैठ सकता है, जिसके पोलियो हो गया है वो भी बैठ सकता है, जिसके अधरंग हो गया है वो मजबूरी है, वो मजबूरी में बैठना है। खुशी से बैठे, सारे अंग सलामत हों। मेरे सारे अंग सलामत है और खुशी से बैठो। मैंने कहा पुत्र तुम अरबपति करोड़पति होके मरोगे। ठीक है उस्ताद जी। और वह मरा और करोड़पति होके मरा। लेकिन मरा क्या? मरा यही 45 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में मरना कोई मरना होता। माइकल जैक्सन ने 150 साल जीने का इंतजाम किया,
सब कुछ था उसके पास, मरा 50 साल में। आम आदमी भी 50 साल में नहीं मरता। मेरे पास रोज केस आ जाते हैं, बाबा वो मरता ही नहीं, मेरी माँ नहीं मरती, फरियाद कर दीजिए। मैंने कहा मरने की फरियाद करो भगवान के आगे, बुरा सा लगता है, देख लो, कर दो बाबा, दुख भोगती है, क्या करें। तो क्या कहूँ, भगवान इसे मार दो, उल्टा ना हो जाएगा, थोड़ा सा बुरा लगता है। नहीं नहीं, कर दो बाबा, तो कर देता हूँ, मजबूरी है, क्या करूँ। व्यक्ति नहीं चाहता मैं दुख भोगूं, व्यक्ति कहता मर जाऊं, इससे तो अच्छा है। समाज को खत्म कर दो। समाज की मान्यताएं वैसे भी पहले से ही डिफरेंट हैं। सभी समाजों की छोड़ो, घरों की व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। एक घर ऐसा देखा मैंने जो अभी भी भगवान राम के पद चिन्हों पे चल रहा है। क्या बड़े का मान होता है। हम बड़ा हैरान हुआ, बड़ों का मान होता है, तो फिर भगवान राम के पद चिन्हों पे चलते हो, लेकिन चलते तो है नहीं। कहते कैसे? मैं कहा भगवान राम तो छोटों के लिए राज छोड़ के, घर छोड़ के वनवास चले गए थे, तुम तो निकलते नहीं, तुम तो पेंशन खाते हो। भगवान राम ने छोटों का मान रखा, इसलिए दिलों में छाए रहे, आज भी हमारे दिलों पे राज करते हैं। हिटलर कभी राज ना कर सकेंगे, मुसोलिनी कभी राज ना कर सकेंगे, स्टालिन कभी राज ना कर सकेंगे, नफरत फैलाने वाले कभी राज ना कर सकेंगे, प्यार बांटने वाले सदा राज करते हैं। और परम विराट प्रेम जिन्होंने बांटा, राम ने बांटा, कृष्ण ने बांटा, वो आज भी हमारे हृदयों में राज करते हैं। ईसा ने बांटा, वो आज भी, आधी दुनिया ईसाइयत को मानती है, हजरत को मानती है, मोहम्मद को, क्यों? उसने प्यार बांटा। उन मूर्खों की बात अलग है। वो उनमें से ही आते हैं, आप समझ जाना, जो सिर्फ जिंदगी का भाट होते हैं, गधे होते हैं। प्रश्न फिर चूक गया। बिल्कुल अगले प्रवचन में यहां से शुरू करूंगा। बड़ा प्यारा प्रश्न है तुम्हारा प्रश्न है, लेकिन बीच में बहुत कुछ आ जाता है। तो लेकिन आज चलो हम यहां पर तो आ गए, करेंसी को खत्म कर दो, कंपटीशन खत्म हो जाएगा, प्रबुद्ध व्यक्ति जन्म होंगे, प्रबुद्ध व्यक्ति राज करेंगे, यानी व्यवस्था संभालेंगे। राज का मतलब मैनेजमेंट। प्रबुद्ध व्यक्ति, काबिल व्यक्ति मैनेजमेंट करे, स्वर्ग बन जाएगा। और सारा विश्व, कल्पना तो ठीक की थी हमारे ऋषियों ने, वसुधैव कुटुंबकम। अगर वसुधा एक कुटुंब की भांति हो जाए तो क्या मजा आए। होता नहीं, क्या करें, तानाशाह बैठे हैं किम जोंग जोंग जैसे, वो होने नहीं देते, उनके निजी स्वार्थ हैं। हिटलर जैसे, मुसोलिनी जैसे, वो कभी राज नहीं कर सकेंगे हमारे हृदयों पे। दिमागों पे राज कर गए, कर जाएंगे, ये भी कर जाएंगे, और भी आएंगे। लेकिन तुम व्यवस्था को मत बदलो, तुम समाज को समाप्त कर दो, समाज को मत बदलो, समाज खत्म कर दो, करेंसी खत्म कर दो। करेंसी ने आज तक दुखों के सिवा, पापों के सिवा, कंपटीशन के सिवा, नफरत के सिवा, आग जनी के सिवा कुछ नहीं दिया किसी को। ये लुटेरे पैदा होते हैं करेंसी के कारण, डाकू पैदा होते हैं करेंसी के कारण। करेंसी खत्म हो गई तो डाका किस चीज का मारोगे? करेंसी को खत्म करो, फिर तुम मेहनत करोगे इंटेलिजेंसी को बढ़ाने के लिए, फिर सेवा भाव आएगा।
फिर तुम आयास करोगे। वो कंपटीशन के कारण नहीं करोगे, वो सिर्फ मैनेजमेंट के कारण। उसको कहते हैं देशभक्ति। फिर तुम देश की भक्ति करोगे। कुछ कमाना नहीं, पता है, आज भी पता है कि खाने तो वही 4 फुलके हैं, लेकिन आज ये बीच में चीज आड़े आ गई। मूर्खों ने कागजों की किश्तियां बना ली, इसके ऊपर सवार हो जाओ, भवसागर पार कर जाओगे। करो राधे राधे, करो राम राम, भवसागर से पार हो जाओगे। कैसे हो जाओगे भाई? लेकिन आज तक किसी व्यक्ति ने मुझे बताया नहीं। मैंने बहुत बार जवाब मांगा, लेकिन बताया किसी ने नहीं। राम राम करने से, राधे राधे करने से कैसे? कागजों की नावें कभी भवसागर को पार करते हैं? इतने तूफान, इतने थपेड़े पड़ते हैं, इतनी आंधियां चलती हैं, और तुम सुबह 2 बजे जाके लोगों की नींद खराब करते हो। इट शुड बी बैंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। किसी को अधिकार नहीं होनी चाहिए किसी को नींद खराब। नींद परमात्मा की देन, भूख परमात्मा की देन। तुम्हें अगर परमात्मा ने दंडित कर दिया, तुम्हें नींद नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? ये पापों का परिणाम, पापों का परिणाम है। देखो, भोगना पड़ेगा। मैंने किया मैं भोगू, तुमने किया तुम भोगो। और देखो, इन लोगों को पहले परमात्मा दंडित कर रहा है, इससे ज्यादा क्या करे? किडनीज तो फेल कर दी। राधा रानी की कृपा से जीवंत है। गलत कहा, कृपा है डायलिसिस की। डायलिसिस कराना बंद कर दो 1 महीना, फिर राधा रानी का चमत्कार देखेंगे। ऐसे सब्ज बाग मत दिखाओ हमें। ये मूर्ख पंथियों की मूर्ख धारणाओं में मत उलझाओ। इनको तोड़ने वाले अभी जिंदा हैं। अरे अब तो सुधर जा। एक व्यक्ति अंधा है और वो धर्माचारी है। और बाबा कहा करते हैं, जिसने इतना घोर अनर्थ किया हो अपने पिछले जन्म में, परमात्मा के पास इससे बड़ा कोई दंड नहीं कि उसकी आंखें छीन ले। आंख है तो जहान है, दांत है तो स्वाद है। और वो धर्माचार्य बन रहा है, धर्म का उपदेश दे रहा है। दंड तो दे दिया, इससे डरो। तुम लोगों को कहते हो। अगर हमारे भीतर उबाल आ गया तो उससे तुम ना बच पाओगे। फिर संत कैसे हुए? संत कैसे हुए? संत कभी श्राप देता है? संत का हृदय इतना शांत होता है, वह तो दूसरों के दुख से पिघल जाता है। संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन की तरह कोमल होता है। जो श्राप दे वो संत थोड़ा ही होता है। तुम्हारा मन क्यों प्रचंड आवेश में आएगा? संतत्व पे कुछ शक लगता है। ऐसे बातें मत किया करो। अगर परमात्मा ने दंड दिया है तो भुगतो आराम से। आगे के लिए फिर व्यवस्था बना रहे हो, फिर गुमराह कर रहे हो देश को, दुनिया को। यह घोर पाप है, बिना जाने। या फिर जवाब दो, कैसे मिलेगा? राधा करने से, राम करने से। जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहां खुदा का घर ना हो। लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं दे इसका। कहते हैं तो वो सर्वव्यापी, लेकिन शराब मत पियो। फिर रह गया अगले प्रवचन में। धन्यवाद।